जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों की कि उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा। उस पर एक संक्षिप्त विवरण देंगे आपको। नए दर्शकों को बता दें कि वह कैसे पता करें कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचर है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और इस माह में जिस प्रकार से गोचर है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश मंगल देव हैं जो कि 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस माह का गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, विशेष प्रभाव लिए हुए है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब 11वें भाव पे गोचर करता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, आपके लिए सडन गेन्स लाता है, आपके लिए अच्छे धन की व्यवस्था करता है। तो ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आपके लग्नेश 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल देव आपके लग्नेश है और आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। साथ में मंगल देव 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्नेश खुद हैं। तो निश्चित रूप से जिस भी प्रकार के आप प्रोफेशन में होंगे, जिस भी प्रकार के काम धंधे में होंगे, जिस भी प्रकार के कंपटीशन में होंगे, हर प्रकार से आपको मजबूती मिलेगी, क्योंकि खुद लग्नेश आपके लिए इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मंगल देव बुध देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुध देव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। तो अचानक से आपको फायदा पहुंचेगा और कर्म क्षेत्र में बुध देव गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए मल्टीपल साधनों से धन की व्यवस्था होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। धन के दृष्टि से ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं आप प्रयास कीजिए। प्रयास के बाद आपको सफलता मिलेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और धन की व्यवस्था होगी। सूर्यदेव आपके 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव पे सूर्यदेव का गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं यहाँ पे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव चूंकि सरकार के कारक हैं, तो जो भी व्यक्ति सरकारी सेवा में हैं या सरकार से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। 17 सितंबर तक सूर्यदेव यहीं गोचर कर रहे हैं और फिर 17 सितंबर के बाद 11वें भाव पे जाएंगे तो वो और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कर्म भाव से आपको लाभ मिलेगा। सूर्यदेव और मंगल देव एक राजयोग बनाएंगे 11वें भाव पे, इसलिए भी आपका 17 तारीख के बाद का समय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस राजयोग के थ्रू आपको विशेष फायदा मिलेगा। मंगल देव फिर चौथी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, लग्नेश हैं आपके लिए, तो फिर से धन की बात आई। वाणी में एग्रेशन आपको नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि पड़ी हुई है। तो आपको संयमित वाणी का प्रयोग करना है। यदि आपको लाभ उठाना है, प्रयास तो आप करेंगे ही। मंगल देव आपके लिए उत्साह लाएंगे, आपको कर्म कराएंगे और आप रिस्क लेंगे और आपको गेन मिलेगा। मंगल देव फिर यहाँ से 5वें भाव को देख रहे हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 सितंबर को चंद्रदेव 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है। इंडिकेशन ये है कि ये महीना फिर से आपके लिए धन प्रदान करने वाला है। चंद्र मंगल योग धन प्रदान करता है और मंगल देव फिर 8वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। लग्नेश की दृष्टि है अपने ही भाव पे, तो इसका उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी आप कंपटीशन में प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए आपका अपना काम धंधा है, बिजनेसमैन है, आपको कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, तो उस कंपटीशन में आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री हैं।
राहु देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और मंगल देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे तो फिर से 11वें भाव का संबंध, तो अचानक से परिस्थितियां बदलेंगी और वो आपके फेवर में होगा। अभी तक जो भी आप परेशानी झेल रहे थे उसमें राहत निश्चित रूप से इस माह में मिलेगी। गुरुदेव वक्री हो गए, राहु की तरह रिजल्ट देंगे, तो भौतिक वाली बातों में आपको विशेष फायदा मिलेगा। गुरुदेव 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 कर्म भाव को देख रहे होंगे, तो कर्म आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण हो गया। गुरुदेव की ब्लेसिंग आ गई वहां पे, तो आपके लिए कर्म क्षेत्र में फेवरेबल कंडीशंस बनेंगे और आपके हिसाब से बातें होती चली जाएगी। और गुरुदेव फिर 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, जो कि उनकी डिजायर है। तो जो भी व्यक्ति बाहर से संबंध बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं या बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, काम धंधे के सिलसिले में काम को सेटल करने के लिए, काम करने के लिए, उन सब के लिए बढ़िया माह है। ट्राई तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, जो बिजनेसमैन बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर मीटिंग सेटल करते हैं, देश के भीतर डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध है, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। यदि एक्सपेंडिचर भी होगा तो बहुत सोच समझ के होगा, बुद्धिमत्ता के साथ होगा और किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी और आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। गुरुदेव फिर एक बार फिर 9वीं दृष्टि से धन भाव पे गोचर कर रहे होंगे, ब्लेसिंग आ रही है धन भाव पे, फिर से धन भाव इंपॉर्टेंट हो गया और कुटुंब भाव इंपॉर्टेंट हो गया। यदि आप अपने माता पिता के साथ व्यापार करते हैं या कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं तो वहां आपको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे और संचित निधि में आपकी वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में तो निश्चित रूप से सुधार होगा इस महीने में, क्योंकि सारे प्लैनेट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति और धन की व्यवस्था। प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं या सेल ही करना चाहते हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं उनके लिए भी बढ़िया समय गुजरेगा, डीलिंग्स अच्छी होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में है, अपना काम धंधा वहीं से चलता है, तो उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। सिर्फ सोच समझ के डिसीजन लेना है, सिर्फ सोच समझ के डिसीजन लेना है। हेस्टी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेने से आपको आपके फेवर में रिजल्ट मिलेगा। जो गैम्बलिंग करते हैं, किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, तो वहां यदि थोड़ा सावधानी से निर्णय लिया जाए तो आपके फेवर में होगा। क्योंकि पंचम भाव गुरुदेव का घर है और गुरुदेव षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब पंचम भाव से आपको लाभ मिलेगा, आपके लिए धन की व्यवस्था होगी। तो फिर से एक बार धन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। शुक्रदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए शुक्रदेव भाग्य वृद्धि करने वाले हैं। और शुक्रदेव वक्री अवस्था में भी हैं तो आपके लिए ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। और आपके सप्तमेश हैं, तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग या पब्लिक इंटरेक्शन में रहकर सारा काम धंधा करते हैं, लोगों के बीच उनका काम धंधा है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहां उनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा, या पार्टनरशिप में कोई धंधा करते हैं तो वहां पे पार्टनर का सहयोग मिलेगा और आप कुछ नया परिवर्तन कर पाएंगे अपने काम धंधे में, कुछ ज्यादा ऊंचाई पा पाएंगे। और शुक्रदेव का 12वें भाव से भी संबंध बन रहा है, तो शुक्रदेव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है, मतलब आप बाहर से संबंध बनाने में सफल होंगे, लंबी दूरी की यात्रा कर पाएंगे, काम धंधे के सिलसिले में बाहर से संबंध बनेगा, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। और जो कमीशनिंग के थ्रू कमाते हैं
और जिनके प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है तो उनको जरूर छोटी यात्रा करना चाहिए। इससे उनको ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। कर्म स्थान में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो रहेगा, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही आपके फेवर का है, शानदार है। अब इस महीने में जो शुभ तारीख है वो है 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। इन डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कोई डिसीजंस ले सकते हैं। और जो अशुभ तारीख है वो है 3 तारीख, 4 तारीख। इस दिन किसी को कर्ज ना दें, किसी वाद विवाद में ना फंसे, किसी से उलझे ना, कोर्ट कचहरी का मामले में ना फंसे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7, 8, 9 तारीख को आप अपने खर्चे पे जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं कोई लॉस ना हो जाए। अनएक्सपेक्टेड लॉस के चांसेस हैं, जिससे आपको मानसिक परेशानी होगी और पीड़ा होगी, तो इसका ख्याल रखना है आपको। 17, 18, 19 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, और यदि आपने खर्चे पे नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बजट असंतुलित हो जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन करना भूल जाते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके इस चैनल पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, उस रिस्पेक्ट में सब्सक्रिप्शंस नहीं आते। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि उसको सब्सक्राइब करते हुए साथ साथ चले। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।